गीता में आत्मा के बारे लिखा। महावीर की वाणी अप्पा सो परमप्पा, आत्मा की परमात्मा है। बुद्ध ने कहा अपदीपो भाव, तुम अपने दिए बनो, आत्मा का दिया बनो। जीसस ने कहा था नो दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ। अपने को जानो, अपने को देखो, अपने को समझो और अपना ही निर्णय खुद करो। तो सभी महापुरुष, चाहे भारत के है, चाहे विदेश के है, चाहे महावीर है, बुद्ध है, जीसस है, क्राइस्ट है, मोहम्मद है, कुछ सब ने एक तत्व आत्मा को महत्व दिया। और आत्मा है कहाँ? आत्मा बाहर दिखाई देती है तुम्हारे भीतर। ये सब शरीर, सब में समान आत्मा। आत्मा पुरुष स्त्री नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे बालक है, चाहे वृद्ध है, चाहे जैन है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई है, सब में समान आत्मा। इसलिए महावीर की सोहम की साधना सबको देह दृष्टि से नहीं, आत्म दृष्टि से देखो और आत्मा को जानो और आत्मा को समझो। तो मैं कह रहा था सुनने की बात, सभी महापुरुषों ने जो वाणी सुनने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। सोचा जानाई कल्याणं, सोचा जानाई पावनं, उभयमपि जानाई सोचा, यंग से यंग तंग समाया रहो। सुन करके तुम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। मेरे कुमार राजकुमार थे, राजा के बेटे थे। दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद पहले दिन घबरा गए, क्योंकि जो दीक्षा लेते हैं वह सबको रात को सोने के लिए एक ही जगह मिलती है, एक ही छप्पर के नीचे सोते हैं। वो बाद में दीक्षा ली थी तो मुनि आते हैं जाते, ठोकर लगती है। तो मैं कुमार घबरा गया और रात को ही ख्याल आया, भगवान को कहने लगा, सोचा विचार किया, प्रभु मैं राजकुमार अच्छा था, सब लोग मेरी इज्जत करते थे, अब मैं साधु बन गया, सब ठोकरें मार रहे हैं मुझे। सुबह हुई, भगवान को वंदन करने गया। भगवान तो भगवान थे, जानते थे। मेघ, तुम ये संकल्प आया कि मैं राजकुमार अच्छा था, अब दीक्षा ले ली ठोकरों के लिए, मुझे नहीं चाहिए ये बहाना। मेघ याद कर, जब तू हाथी का भाव में था, जंगल में चारों ओर आग लग गई थी, तुमने एक कोस तक जगह को सुरक्षित रखा, सारे प्राणी वहाँ आ गए। 2.5 दिन तक आग लगी, सब सिमट करके बैठ गए। और एक खरगोश छोटा सा, हाथी का पाँव, कहते हैं सबसे बड़ा पाँव किसका होता है? हाथी के पाँव में सारे पाँव आ जाते हैं। तो हाथी का पाँव इतना बड़ा था, उसने खुजलाने के लिए ऊपर किया, खरगोश आके बैठ गया। अब जैसे वो नीचे करते तो मुलायम जगह लगी, तो उन्होंने, हाथी ने पाँव रख देता तो कुचला जाता, पाँव ऊपर रखा। 2.5 दिन तक आग रही और आग जब शांत हो गई सब चले गए और वो खरगोश भी चला गया। तुमने पाँव ऐसे रखा, अकड़ गया और तुम्हारी मौत हो गई, तुम राजकुमार बने हो। मेघ, एक जीव की रक्षा तुमने किया, हाथी के भाव में तुम राजकुमार बन के दीक्षा ले ली, अब चिंता करते हो। भगवान तो भगवान थे। भगवान ने मेघ कुमार को जगाया और मेघ कुमार ने कहा, प्रभु अब मेरी दोनों आँखें देखूंगा, अब मैं सारा शरीर संयम में लगा दूंगा। ऋषभदेव के 98 पुत्र भगवान के पास आते हैं कि प्रभु हमें राज्य नहीं मिलता। भगवान ने राज्य नहीं दिया उनको। भगवान ने कहा, संभुज संभुज किम न बुज्जा, संभोही खलु पेच दुल्ला, नोह वरमंती रायो न सुलभमी पुनर्विजयम। बोधि को प्राप्त करो ए पुत्रो। बोधि, बोधि का मतलब आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि, सम्यक दृष्टि। सत्य क्या है उस सत्य को प्राप्त करो। ये जीवन और मृत्यु दिन और रात आते हैं चले जाते हैं।
इसकी चिंता मत करो। संबुज्ज संबुज्ज किम न बुझा, संबोही खलू पेच दुल्ला। संबोधि का मिलना बहुत दुर्लभ है। दिन रात आते हैं, वापस नहीं आते। भगवान के एक श्लोक ने, एक सूत्र ने 98 पुत्रों को जगा दिया और 98 के 98 सन्यासी हो गए। राजपाट नहीं, ये सुनने की बात कह रहा हूँ। जम्बू स्वामी 8 पत्नियों को, शादी हुई है, दहेज आया है, 8 पत्नियों को समझाता है, प्रभु चोर आ जाता है। जम्बू स्वामी ने एक एक करके सबको समझाया और दीक्षा ले ली भगवान के पास। गसुकमाल दीक्षा लेकर के एक ही रात्रि में अपना कल्याण कर लिया। आनंद आदि श्रावक जितने भी भगवान की समसरण में आनंद श्रावक, कामदेव श्रावक भगवान के पास आते हैं। भगवान उनको धर्म का, भगवान ने 2 धर्म बताए हैं, एक साधु का धर्म, एक श्रावक का धर्म। साधु के 5 महाव्रत है, श्रावक के 12 व्रत है। क्योंकि श्रावक ग्रस्त है, घर में रहता है, व्यापार धंधा भी करता है, परिवार भी चलाता है और धन कमाता है। वो परिवार के लिए, राज्य के लिए, अपने सबके लिए, साधु के लिए, रोगी के लिए, सबको देता है। तो भगवान ने उसके 12 व्रत बताए। आनंद श्रावक भगवान के पास आते हैं, उपदेश सुनते हैं, 12 व्रत ग्रहण कर लेते हैं। अपनी पत्नी को भेजा शिवानंदा को। ऐसे कामदेव श्रावक, महावीर के 10 श्रावक। और ऐसे ही रोहिणी चोर जो चोरी करता था, पिता ने कहा था ये धंधा अलग, महावीर का धंधा अलग, अपना अलग। सुनना नहीं। जो कहते हैं कि जब महावीर की समसरण होता था वो कानों में उंगली लगा लेता था कि उनकी वाणी ना सुने, उनकी वाणी ना सुन जाए। पिता ने कहा था कि महावीर की बात सुनना ही नहीं, सुनेगा हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, तुम चोरी कर नहीं पाओगे। तो जो मरते मरते पिता ने उसको उपदेश दिया था कि महावीर की बात को सुनना मत। तो कहते हैं वो जा रहा था भगवान के समूह शरण में और उधर से भगवान की वाणी आ रही थी और रोहिणी चोर को ठोकर लगी, उसकी उंगली निकल गई। तो भगवान बता रहे थे कि देव होते हैं, उनको पसीना नहीं आता, उनकी माला कुमलाती नहीं है, उनके पाँव जमीन में नहीं रहते, वो उप रहते हैं। ऐसे जब बताई तो उनको ये वाणी उन्होंने सुनी, कानों में निकल गई, उसकी परीक्षा हुई और वो बच गया और रोहिणी चोर से, डाकू से संत बन गया। अंगुलीमाल डाकू, इसने 999 की हत्या की थी और बुद्ध के पास आया और बुद्ध को मारने के लिए आया। बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, तुम मारना चाहते हैं मारो। एक बात मैं कहता हूँ, ये सामने वृक्ष है ना, इसकी डाली तोड़ के ले आओ, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं भी ले आता हूँ। गया, बरछा मारा, डाली तोड़ दी। बुद्ध ने कहा अच्छा, इसको वापस चिपका के आओ, इसको वापस चिपका के आओ। चिपका सकता है? हाथ है किसी के चिपकाने? कहते नहीं प्रभु। तो बुद्ध ने कहा कि जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो तुम तोड़ कैसे सकते हो? जब तुम किसी को बचा नहीं सकते तो तुम मार कैसे सकते हो? बस बुद्ध के वचन सुने थे, उस अंगुलीमाल से 999 लोगों को मारा था और मार करके वो पहन लेता था। ऐसे अंगुलीमाल डाकू और बुद्ध ने बदल दिया। ऐसे महापुरुषों की बात मैं कह रहा हूँ। सुनने का जीवन में कितना महत्व होता है, तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है। आप सुने, समझे बात को, तो श्रोता सुनना कैसे, ऐसा नहीं कि आए वाणी सुन करके चले गए, नहीं। जो सुनने वाले हो वो धर्म की परीक्षा करें, परीक्षा करने पर जो हितकारी हो, जो मितकारी हो, उसको ग्रहण करें, उसका उज्जवल भविष्य हो, वो वाणी सुनने और सुनने के बाद वो धर्म को ग्रहण करे। दुख से भयभीत होने वाला हो, क्योंकि 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में वो भयभीत होना चाहिए। सुख का अभिलाषी हो कि मुझे आत्मिक सुख चाहिए। बुद्धिमान हो, जो सुनने वाला हो, बुद्धिमान हो। मनन करने वाला हो, जो बोल रहे हैं उसका चिंतन करो, मनन करो। धारण करने वाला हो, धर्म की बात को स्मरण करके उसको धारण करो। एक बात, कोई भी बात,
अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी आती है, एक ही बात तुम ले लो कि मैं जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं। इतनी बात धारण कर लो, मैं जीवात्मा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे। और जो श्रोता है वो है ये उपाध्याय को जानने वाला। छोड़ना क्या है, ग्रहण क्या करना है और जानना क्या है, ये उपाध्याय को जानने वाला। निश्चय व्यवहार का ज्ञाता हो, निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, दोनों को जान करके ज्ञाता हो। विनयवान हो, दृढ़ श्रद्धालु हो, अवसर कुशल हो और व्याख्यान स्मरण के मुझे अवश्य इसमें लाभ होगा, कुछ ना कुछ उसको ग्रहण कर लें। जिज्ञासु हो, जैसे भूखे को भोजन, आदमी भूखा होता है तो उसको भोजन कितना प्यारा लगता है, बहुत प्यास लगी है, कहीं एक गिलास पानी का मिल जाए, कितना चाहते हैं आप। और रोगी है, उसको औषध मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, और लोभी को लाभ मिल जाए, और जो पंथ भूल गया रास्ता, उसको कोई रास्ता बता दे, उसको कितनी खुशी होती है। ऐसे जो श्रोता है वो इस प्रकार सुने, जैसे भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को दवाई मिलती है, ऐसे आकर के जिज्ञासु हो तभी सुनने का लाभ होता। रसग्राही हो, जैसे सार ग्रहण करे, वाणी का सार क्या वो, इस लौकिक सुखों की इच्छा ना करे, इस लोक में मुझे क्या मिलेगा, परलोकों की इच्छा ना करे, सुखदाता हो, प्रसन्नकारी हो, निर्णयकारी हो, निर्णय करने वाला हो, प्रकाशक हो, व्याख्यान से सुना कथन अपने मित्रों और हितैषियों को बताने वाला हो कि देखो मैंने ये सुन के आया। आनंद श्रावक ने सुना भगवान की वाणी को, अपनी पत्नी को ज्ञात, देखो तुम जाओ, मैंने भगवान की वाणी सुनी, मैंने अनुव्रत ग्रहण किए, तुम भी जाओ और वाणी सुनो। और तुम वाणी सुनते हो, अच्छी बात घर में बताना, बच्चों को बताना। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, उसको बताना चाहिए। गुण ग्राहकता होना चाहिए, गुणों को ग्रहण करे। कोई दोष दृष्टिगोचर हो उसको छोड़ दे, सार सार ग्रहण करे। ये 21 गुण है जो सुनने वाला है, 25 गुण है जो वक्ता के होने चाहिए। इसलिए प्रवचन का महत्व होता है। ऐसा नहीं कि आप जाते हो सिनेमा हॉल में, जाते हो बाहर जाते हो, गाने सुन लिए, मज़ा कर लिया, ये मौज मज़ा करने के लिए नहीं होता, आपके जीवन का निर्माण करने के लिए होता है प्रवचन। तो भगवान की वाणी हम सुने। सोचा जानाई कल्याणं, सोचा जानाई पावगं, उभयंपि जानाई सोचा, जंग से अंतं समायरे। सुन करके मनुष्य कल्याण के मार्ग को जानता है, सुन करके अकल्याण के मार्ग को जानता है, सुन करके सत्य क्या है असत्य क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, पुण्य क्या है पाप क्या है, सुन करके जानता है। और भगवान कहते हैं फिर अपनी बुद्धि से, पन्ना समिथि धम्मं, अपनी प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से निर्णय करो। सत्य लगे उसको स्वीकार कर लो, असत्य लगे उसको छोड़ दो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व, जड़ और जीव का भेद। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक जीवात्मा, वो तुम हो। विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने दो, आप मात्र दृष्टा हो। विचारों को जानो और देखो, सब छोड़ दो। मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, सब और शांति का वातावरण। और अपने भीतर भीतर गहरे चले जाएं।
इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, आरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जल अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।